हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बेसिक से कि कार को फर्स्ट गियर में बेसिक से कैसे स्टार्ट करना। अगर आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम आपने कार सीखी है या सीख रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों पर पहले ध्यान देना चाहिए ताकि कल को जब हम रोड पर कार को चलाएँ तो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके। तो मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है, मैं उनका नाम जान लेता हूँ। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं और क्या करने वाले हैं? गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित राजपूत है। अंकित राजपूत जी, इंदिरा नगर या मुंशी पुलिया की साइड से मुंशी पुलिया से आए हैं। ओके, तो आपको मेरा कांटेक्ट नंबर कहाँ से मिला? सर आपका कांटेक्ट नंबर मेरे को गूगल मैप से मिला है और मैं उसी से आया भी हूँ आपका। ओके, तो इससे पहले कभी कोई कार चलाई है आपने? जी नहीं सर, बिल्कुल नहीं चलाई है। बिगनर है? बिगनर। बाइक चला लेते हैं? जी सर, स्कूटी चला लेते हैं? सब कुछ चला लेता हूँ, बस कार छोड़ के। चलो तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ये होंडई की गाड़ी है, पावर स्टीयरिंग पेट्रोल गाड़ी। इसकी लंबाई 13 फीट है, चौड़ाई इसकी 5.5 फीट और साइड मिरर लेने के बाद 7 फीट, ठीक है, 7.5 फीट समथिंग। तो अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा बेसिक, ठीक है? बेसिक तो आप यहाँ पे आ जाओ जरा बाहर, ठीक है? और थोड़ा सा ध्यान देना, इसको ऐसे पकड़ लो और मैं बताता जाऊंगा और आप देखते रहना कि क्या क्या करना होता है, ठीक है? पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको कैमरे में नहीं देखना, आपको मेरी एक्टिविटी पे देखना है, ठीक? तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हमें सीट अपनी एडजस्ट करनी होती है, ठीक है? तो ये सीट मान लो यहाँ पे है, ठीक? अब मेरा पैर देखो नहीं पहुंच रहा है, अगर मैं क्लच दबाऊंगा तो नहीं दब रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? अपनी सीट अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करना। तो एक हाथ हमें यहाँ रखना है, राइट वाला, और लेफ्ट वाला हाथ यहाँ पे एक रॉड है, उसको यूं करके यूं। अब मेरी जो सीट है, अब मैं क्लच दबा रहा हूँ तो मेरा पैर प्रॉपर अंदर तक जा रहा है। थोड़ा सा पास में लेके आओ यहाँ। अब ये देखो अंदर तक मेरा पैर पूरा जा रहा है, जा रहा है यहाँ से पूरा प्रॉपर। तो ये समझना बहुत जरूरी है। अब हमें क्या करना है? सीट एडजस्ट कर ली, अब हमें लगाना सीट बेल्ट। ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है। सीट बेल्ट हमने लगा ली। अब सीट बेल्ट लगाने के बाद यहाँ पे देखो 3 पेंडल हैं, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच। एक्सीलेटर का काम होता है स्पीड देना, ब्रेक का काम होता है कार को रोकना, क्लच का काम होता है इंजन को फ्री करना। किसी भी गियर में अगर गाड़ी है, क्लच पूरा दबा लोगे तो इंजन काम करना बंद कर देता है, बट वो मोमेंटम रहता है, ठीक? अब हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले हमें इस क्लच की प्रैक्टिस करनी है। और बिना शूज बिना स्लीपर के मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि पेंडल का टच फील आ जाए। अगर हम जूते पहन के या चप्पल पहन के चलाएंगे तो हमें फील नहीं आएगा। तो मेरा मानना ये है कि स्टार्टिंग के 2 से 3 दिन आपको बिना स्लीपर बिना जूते के चलाना चाहिए ताकि आपको अच्छे से पेंडल का फील आ जाए। क्योंकि जैसे हम ग्लव्स पहन के टच फोन नहीं चला सकते ना, ऐसे ही। अब यहाँ पे देखो जरा, ये मेरे जो पैर है, ये पॉइंट, ये मेरा जो पैर है इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये इससे कुछ लोग ऐसे पैर रख लेते हैं, ऐसे नहीं रखना है। कुछ लोग ऐसे रखते हैं, ऐसे नहीं रखना है। इसका प्रॉपर पैर रखने का तरीका ये है। अब इसको देखो, मैंने ये पूरा फुल दबाया, 100% दबाया, और अब इसको जब मैं रिलीज करूंगा तो ये धीरे धीरे रिलीज करूंगा, ठीक? फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, फिर मैंने धीरे धीरे इसको रिलीज किया, फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, फिर मैंने इसको धीरे धीरे रिलीज कर लिया। अब मुझे ये कंफर्म हो गया है यहाँ पे, ये मुझे कंफर्म हो गया यहाँ पे कि जो मेरा क्लच है वो बहुत आसानी से मैं दबा पा रहा हूँ, ठीक है? ये मैंने पूरा क्लच दबाया और धीरे धीरे रिलीज किया मैंने। फिर मैंने, ये डेड पेंडल है लेफ्ट में, फिर मैंने पूरा क्लच दबाया और मैंने धीरे धीरे रिलीज किया। तो यहाँ पे एक चीज हमें देखनी है कि ये जो पैर है ये इसके ऊपर नहीं, कुछ लोग यहाँ पे पैर रखते हैं, कुछ लोग ऐसे दबाते हैं। ऐसे दबाओगे तो अंगूठा फ्रैक्चर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये पॉइंट देखना, ये मैंने फुल क्लच दबाया और धीरे से मैंने इसको रिलीज किया, फिर पूरा क्लच दबाया, फिर रिलीज किया। ये पैर हमारा ऊपर नहीं खिसकना चाहिए। अगर ये ऊपर खिसकेगा तो देखो मैंने दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा, दबाया, अब देखो मेरा पैर कहाँ पहुंच गया। पेंडल देख रहे हो कहाँ गया? देखा? ये बीच में आ गया तलवे में, और ये कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे। अगर हम ये पॉइंट रखते हैं तो ये कभी भी हमारा पैर ऊपर नहीं जाएगा, ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। बहुत ज्यादा जो ऊपर पैर खिसक जाता है तो वो नहीं होगा। ये मैंने पूरा क्लच दबाया, जब रिलीज करूंगा तो मेरी जो एड़ी है वो नीचे यहाँ पे टच है, हवा में नहीं आ रही है। ये देखो, झटके से पेंडल नहीं छूटा। फिर मैंने पूरा क्लच दबाया, अब मेरा ये जो आपका क्लच वाला है वो कंप्लीट हो चुका। अब इसको हम रखते हैं डेड पेंडल पे। अब हम बात करते हैं राइट वाले पैर की। तो राइट वाला पैर है वो कैसे यूज करना है? तो यहाँ पे देखो, ये हो गया ब्रेक और ये हो गया एक्सीलेटर। अब मेरे पैर का जो मूवमेंट है वो देखो कहाँ पे है। ये जो मेरा पैर है ये एक्सीलेटर और ब्रेक के बीच में, जो एड़ी मेरी है, कुछ लोग ऐसे रखते हैं पैर, कुछ लोग ऐसे रखते हैं यहाँ पे, और कुछ लोग ऐसे रखते हैं। तो इसका जो सही रखने का तरीका वो ये है
ये एक्सीलेटर ब्रेक के बीच में, ये हो गया एक्सीलेटर और ये हो गया ब्रेक, ये हो गया एक्सीलेटर और ये हो गया ब्रेक, ये हो गया एक्सीलेटर और ये हो गया ब्रेक। कुछ लोग ऐसे पैर लेके जाते हैं, एक्सीलेटर ब्रेक, एक्सीलेटर ब्रेक, ये नहीं करना, ये एक्सीडेंट के फुल चांसेस होते हैं। एड़ी आपकी एक जगह फिक्स होनी चाहिए, ये पॉइंट, ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर, ये ब्रेक और ये एक्सीलेटर। अब इसकी प्रैक्टिस हमने कर ली। अब आ जाइए आप इस साइड, ठीक है। अब जो मेन पॉइंट है उसकी बात करते हैं हम। हमने एक्सीलेटर ब्रेक और क्लच की प्रैक्टिस कर ली। अब जो मेन पॉइंट है वो है दोस्त गियर। इस पैर को थोड़ा उधर करो, ये है गियर, इसको बोलते हैं गियर लीवर। फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर, इसमें है 6 गियर। तो हमें क्या करना है, जब भी गियर डालना है तो गाड़ी को भी स्टार्ट नहीं करना, अभी इंजन ऑफ पे हमें इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो हमने ये पूरा दबाया, क्लच फुल क्लच दबाया मेरा, ये न्यूट्रल है, ये जो लाइन दिख रही है आपको बीच वाली, ये न्यूट्रल की है। इसको लेफ्ट करेंगे, अप करेंगे तो पहला गियर हो गया। पहले गियर में गाड़ी को सिर्फ स्टार्ट करके 10 कदम बढ़ा सकते हो, 20 कदम बढ़ा सकते हो, 2-4 मीटर, इसमें चला नहीं सकते हो। वापस हमने इसको क्लच दबा के और ये न्यूट्रल कर दिया, ये न्यूट्रल हो गया। जब भी कार को हमें स्टार्ट करना है तो क्लच दबाना कंपलसरी, सेफ्टी पर्पस के लिए क्लच दबाना जरूरी है। अब आज की गाड़ियां जो आ रही हैं आजकल की, वो बिना क्लच के स्टार्ट नहीं होती। पूरा फुल क्लच दबाया और उसके बाद गियर को यूं पकड़ा और इसको हल्का लेफ्ट लेके गए और ये कर दिया फर्स्ट गियर। फर्स्ट गियर की जो स्पीड होती है वो 10 to 20 होती है। ये सिर्फ पावर के लिए होता है, कार को उठाने के लिए, ना कि चलाने के लिए। फिर थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे और क्लच दबाएंगे पूरा और ये कर देंगे इधर दबा के इसको और ये डायरेक्ट खींच देंगे। ये हो गया सेकंड गियर। सेकंड गियर में आप 20 to 30 अपनी गाड़ी को नॉर्मल चला सकते हो, ठीक। उसके बाद मान लो मुझे गाड़ी रोकनी पड़ गई तो मैंने पहले पूरा क्लच लिया, फिर धीरे से ब्रेक लिया और इसको कर दिया न्यूट्रल, ठीक, गाड़ी रुक गई। अब वापस हमें बढ़ाना तो फर्स्ट गियर में करके बढ़ाएंगे। जितनी बार कार आप रोकोगे उतनी बार इसको फर्स्ट गियर में करना जरूरी है, जितनी बार कार रोकोगे, ठीक है। फिर हमने पूरा क्लच दबाया और ब्रेक लेके गाड़ी को कर दिया, रोक दिया यहाँ। अब हमने क्या करा, इसको न्यूट्रल कर दिया, अब किसी भी गियर में गाड़ी नहीं है। फिर हमने पूरा क्लच दबाया, इसको फर्स्ट गियर में करके अप कर दिया, धीरे धीरे क्लच छोड़ेंगे, बिना एक्सीलेटर गाड़ी चलनी स्टार्ट हो जाएगी। हो गया। अब मैं गियर की आपको पूरी प्रैक्टिस करके बता देता हूँ। पूरा क्लच दबाया, लेफ्ट जाके ये फर्स्ट गियर की स्पीड 10 to 20 होती, फिर ये न्यूट्रल, फिर हमने लेफ्ट जाके इसको, ये सेकंड गियर है, सेकंड गियर की स्पीड होती है 20 to 30, फिर ये न्यूट्रल, इसको जैसे हम छोड़ेंगे थर्ड और फोर्थ की डायरेक्शन में, ये ऊपर करेंगे, थर्ड गियर है, थर्ड गियर की जो स्पीड होती है वो 30 to 40 होती है, फिर पूरा क्लच दबा के फिर ये फोर्थ गियर है। ये जो बीच वाली लाइन है ये पूरी न्यूट्रल की, इसमें 3 पैटर्न है। ये अप करोगे तो फर्स्ट, डाउन करोगे तो सेकंड, मिड में अप करोगे तो थर्ड और डाउन करोगे तो फोर्थ, इधर लाके अप करोगे तो फिफ्थ, तो डाउन करोगे तो रिवर्स। क्लियर हो गया। अब ये फर्स्ट गियर, ये सेकंड गियर और ये थर्ड गियर और ये फोर्थ गियर और ये फिफ्थ गियर और ये रिवर्स गियर, ठीक है। क्लियर हो गया, कोई डाउट? नो डाउट। ठीक है। अब बात करते हैं, अभी तो ये बेसिक था, अभी तो ये बेसिक है। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस के बारे में। तो अब मैं इसका डोर बंद कर लेता हूं यहाँ पे, ठीक, मैंने कर लिया इसका डोर बंद। अब ये राइट वाला मिरर है, इसको मुझे अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। दिख रहा है, लेफ्ट वाले में भी मुझे प्रॉपर दिख रहा है, इस लुकिंग ग्लास में मैडम दिख रही हैं प्रॉपर। क्लियर हो गया। अब सीट बेल्ट लगी है, सीट बेल्ट लगा लिया, गियर की प्रैक्टिस कर ली, एक्सीलेटर ब्रेक। अब मुझे करना है कार का इंजन ऑन, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, पूरा फुल क्लच दबाया और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखा और इग्निशन ऑन करके इंजन ऑन कर लिया। हो गया इंजन ऑन। अब ये गाड़ी मेरी न्यूट्रल है, इंजन ऑन करते वक्त क्लच दबाना कंपलसरी, बिना क्लच के दबाओगे तो स्टार्ट ही नहीं होगी, आजकल जितनी लेटेस्ट गाड़ी आ रही है। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक लाइट आ रही है, वो किस चीज की लाइट है, हैंड ब्रेक। ये रेड वाली लाइट आ रही है वाली, ये हैंड ब्रेक की है। तो यहाँ पे हैंड ब्रेक ऑन है। हैंड ब्रेक को अनलॉक करने के लिए पहले हम इसको ऊपर खींचेंगे, फिर इस बटन को दबा के और इसको नीचे ले जाएंगे। हैंड ब्रेक अनलॉक हो गया। अब देखो यहाँ से वो लाइट चली गई। अब मैंने हैंड ब्रेक लगा दिया, फिर आ गई, ये देखो। तो इसको अनलॉक करने के लिए पहले इसको ऊपर खींचोगे, फिर इस बटन को पुश करोगे, फिर नीचे ले जाओगे। और इसको लॉक करने के लिए बटन नहीं दबाना, बस ऐसे इसको 1 2 3 लॉक हो गया। क्लियर हो गया। ये पार्किंग वगैरह के लिए होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ थोड़े से फंक्शंस के बारे में। अब देखो इसको मैं करता हूं पहले गियर में, मैंने पूरा क्लच दबाया, फुल क्लच, और मैंने राइट वाला पैर ब्रेक पे रख रखा है। क्लियर। अब मैं धीरे धीरे क्लच को रिलीज कर रहा हूं, कोई एक्सीलेटर नहीं ले रहा हूं। स्टीयरिंग का राउंड देखो किधर, अभी ऐसा लग रहा है कि स्टीयरिंग सीधा है, लग रहा है ना, पर ये एक्चुअल में सीधा है क्या? नहीं है। तो कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। स्टीयरिंग अगर ऐसे गाड़ी भाग रही है, अब देखो मैंने क्लच छोड़ा तो गाड़ी किधर जा रही है, इसका मतलब सीधा नहीं है। ये एक राउंड पूरा राइट साइड घुमा। अब ये देखो मैंने इसको कर दिया सीधा। हो गया क्लियर।
ये आप स्टीयरिंग गाड़ी सीधी जा रही है। अब मुझे अगर इसको रोकना है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैंने पूरा फुल क्लच दबाया, फिर क्लच दबाने के बाद ब्रेक नहीं भी लिया तो भी गाड़ी मेरी रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि गाड़ी में स्पीड ही नहीं थी, गाड़ी में स्पीड थी नहीं, गाड़ी रेंग रही थी। अब मुझे फिर इसको बढ़ाना है तो मैंने क्या करा, धीरे धीरे क्लच को रिलीज किया और गाड़ी मेरी वापस चलनी स्टार्ट हो गई। अब ये फर्स्ट गियर में गाड़ी जा रही। अब मुझे अगर गाड़ी को टर्न करना है लेफ्ट तो मैं क्या करूंगा, पहले ये लेफ्ट का सिग्नल दूंगा, यहां से मैंने सिग्नल दिया लेफ्ट का। अब उसके बाद मैं स्टीयरिंग को ऐसे घुमाऊंगा हल्के हाथों से। ये एक राउंड मैंने स्टीयरिंग का घुमाया है, कितना? एक राउंड 60 डिग्री, ठीक। अब और अगर मुझे कम जगह में इसको घुमाना है, और कम जगह में मुझे अगर इसको घुमाना है तो ज्यादा घुमाऊंगा, बट इधर थोड़ा कीचड़ है तो इधर नहीं आएंगे। अब देखो यहाँ पे गाड़ी मेरी चल रही फर्स्ट गियर में, अब मुझे इसको रोकना है तो मैंने क्या करा, पहले पूरा फुल क्लच दबाया और ब्रेक ले लिया, क्योंकि मुझे तुरंत के तुरंत गाड़ी रोकनी थी, तुरंत के तुरंत गाड़ी रोकनी थी, तो मैंने पूरा क्लच लिया, ब्रेक ले लिया। अब वापस मुझे फिर बढ़ाना है तो सबसे पहले मैं गियर चेक करूंगा, ठीक। गियर ऑलरेडी फर्स्ट था, फिर भी मैंने न्यूट्रल करके फर्स्ट किया, क्योंकि अगर सेकंड गियर में गाड़ी होगी तो हम उठाएंगे, इंजन बंद हो जाएगा, ठीक। अब मैंने ब्रेक को फ्री किया और हल्का सा एक्सीलेटर ले लिया और गाड़ी मेरी धीरे धीरे चलनी स्टार्ट हो गई। अब मुझे यहां से टर्न करना है तो मैंने क्या करा, देखो ये एक राउंड पूरा मैंने स्टीयरिंग का घुमाया, घूम गया। इसको बोलते हैं 60 डिग्री, 60 डिग्री होता है एक राउंड, और ये 1.5 राउंड हो गया। अब ये लॉक हो गया स्टीयरिंग, ये हो गया 90 डिग्री, 1.5 राउंड। तो टायरों का मूवमेंट देखो क्या हो रहा है, अभी टायर पूरी तरीके से बाहर की तरफ खुल गया है, पूरी तरीके से। तो इसको हमें समझना बहुत जरूरी है। तो अब ये गाड़ी मेरी राइट साइड जा रही है, क्योंकि मैंने पूरा इसको 90 डिग्री से घुमा दिया, ठीक। अब मुझे अगर इसको सीधा करना है तो सीधा करने के लिए रोड की सिचुएशन के हिसाब से पहले मैंने ये आधा राउंड सीधा किया, ठीक। अब ये एक राउंड पूरा मैंने घुमा दिया। अब ये स्टीयरिंग एकदम सीधा हो गया, गाड़ी मेरी जा रही सीधी। तो ये था राइट साइड का। अब मैं करता हूँ लेफ्ट साइड। ये मैंने एक राउंड घुमाया पूरा 60 डिग्री, अब मैंने 1.5 राउंड और घुमा दिया, तो ये हो गया 90 डिग्री, घूम गई। तो अब ये लेफ्ट साइड जाने लगी। अब मैं थोड़ा सा गाड़ी को बढ़ाता हूँ, अब मैंने थोड़ी सी स्पीड मेंटेन करी और क्लच दबाया, सेकंड गियर डाल दिया। जिस वक्त मैं गियर लगा रहा हूँ उस वक्त मेरा राइट वाला पैर ये ब्रेक पे 1 सेकंड के लिए आना जरूरी है, ताकि गलती से कहीं एक्सीलेटर ना दब जाए और हम हैबिचुअल हो जाए। अब मैंने स्पीड बढ़ाई और अब मैंने हल्की सी स्पीड बढ़ाई और मैंने क्लच दबाया, कर दिया ये थर्ड गियर, कर दिया। स्टीयरिंग सीधी जा रही है। अब मैंने ये पकड़ा और इसको कर दिया पूरा यूं 90 डिग्री से मैंने ये पूरा घुमा दिया, ठीक है, पूरी स्टीयरिंग। अब मैंने स्टीयरिंग सीधी कर दी, अपने आप देखो सीधी हो गई। स्टीयरिंग छोड़ते अपने आप वो सीधी हो जाती है। अब मैंने ये पूरा फुल घुमाया, फिर ये पूरा स्टीयरिंग मैंने घुमा रखा। अब स्टीयरिंग मैंने अभी देखो मैं सीधी छोड़ दूंगा, ये मैंने छोड़ दिया, अपने आप स्टीयरिंग सीधा हो गया सीधा। तो इसको समझना बहुत जरूरी। अब मेरी गाड़ी चल रही थर्ड गियर में, तो थर्ड गियर में क्या है, स्पीड 30 to 40 होती है। मैंने पूरा स्टीयरिंग घुमाया यहाँ से फुल, ये 90 डिग्री से, देख रहे हैं, फुल स्टीयरिंग घुमाया और ये मैंने छोड़ दिया, स्टीयरिंग छोड़ दिया। अब स्टीयरिंग ये सीधा हो गया, फिर मैंने इधर घुमा दिया पूरा 90 डिग्री से ये, और फिर मैंने छोड़ दिया स्टीयरिंग। थोड़ी सी गाड़ी अगर स्पीड में होती तो स्टीयरिंग अपने आप सीधा हो जाता है। अब मुझे रोकना है तो मैंने पूरा क्लच लिया, देन ब्रेक ले लिया। गाड़ी कौन से गियर में है, थर्ड गियर में। तो गाड़ी को रोका किसी भी गियर में जा सकता है, लेकिन वापस स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट गियर करना जरूरी। तो ये मैंने कर दिया न्यूट्रल, होगी न्यूट्रल, वापस पूरा क्लच दबाया, फर्स्ट गियर डाला, गाड़ी फिर बढ़नी स्टार्ट हो गई। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं थोड़ा बेसिक फंक्शन में। तो देखो मैंने हैंड ब्रेक डाल दिया। अब ये जो स्टीयरिंग है इसके साथ कुछ फंक्शन है। देखो ये है इंडिकेटर लीवर, इसको लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट का सिग्नल होगा। टर्निंग से 50 मीटर मिनिमम, मैक्सिमम 100 मीटर पहले। अब मैंने लेफ्ट घुमाया और वापस स्टीयरिंग राइट करा, ऑटो कट हो गया, सिग्नल मुझे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट का मैंने सिग्नल दिया 50 मीटर पहले, स्टीयरिंग राइट घुमाया और जैसे वापस लेफ्ट लेके आया, ऑटो कट हो गया। हल्का फुल्का अगर मैंने राइट का सिग्नल दिया, गाड़ी थोड़ी सी राइट ले जाना तो ऑटो कट नहीं होगा, तो बंद करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। ऊपर करोगे लेफ्ट का, नीचे करोगे राइट का। ये जो है इसको एक बार घुमाओगे तो पार्किंग लाइट ऑन हो जाती, एक बार और घुमाओगे तो हेडलाइट ऑन हो गई, ठीक। सिटी के अंदर लो बीम पे रखना होता, जो अभी ये डायरेक्शन है। हाईवे पे हाई बीम, तो इसको ऐसे नीचे दबा दोगे तो हाई बीम हो गया, ठीक। यहाँ से डिपर होता है, पासिंग डिपर। यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है, अगर देखोगे तो ये देखो डिपर होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसकी। इससे वाइपर चलता है, ये वाइपर असेंबली है। अगर मान लो ग्लास हमारा गंदा, डस्ट मिट्टी है, तो सूखा वाइपर नहीं चलाना होता है। तो इसको ऐसे हम यहाँ से पुश करेंगे, ये देखो पुश करते वाटर निकल रहा है, वाटर के साथ वाइपर चल रहा है, वाटर के साथ वाइपर चल रहा है। नॉर्मल अगर बारिश हो रही है तो आपको वाटर की जरूरत नहीं है। तो मान लो अभी ये, तो नॉर्मल अगर बारिश हो रही है तो इसको एक बार ये करोगे तो स्लो मोशन में रुक के चलेगा। जो हल्की हल्की बारिश होती है, रुकेगा चलेगा, रुकेगा चलेगा। अगर लगातार आपको चलाना है तो 2 पे कर दो, तो अब लगातार चलेगा। और फास्ट बारिश है तो ये 3 पे कर दो। क्लियर हो गया। इसको बोलते हैं हजार्ड स्विच।
चारों इंडिकेटर यहाँ से ऑन होते हैं। देखो बारिश में कोहरे में इस लाइट को जला के चलना होता, इसकी हाई विजिबिलिटी हाईलाइटर होता, समझ लो, ठीक है। अब गाड़ी कहीं रात में पार्किंग में खड़ी करते तो इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट मन में कुछ है और कोई? और बाकी फंक्शन तो नहीं समझ में आ गया ना? तो दोस्तों ये जो आज मैंने वीडियो शूट करी है वो सिर्फ मैंने इनको बताने के लिए, आज पहली बार मैंने 12-13 साल में पहली बार किसी स्टूडेंट को खुद चला के मैंने उसको समझाया है, खुद बताया है चला के कि गाड़ी ऐसे चलाई जाती नहीं। आज तक मैंने डे फर्स्ट से स्टूडेंट को ड्राइविंग सीट पे बिठाया है और उसको मैंने बताया और उसने चलाया है। आज मैंने पहली बार ये कुछ नया किया है कि ताकि स्टूडेंट को मैं समझा सकूं कि कार कैसे चलती है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो ज्यादा से ज्यादा प्यार और सपोर्ट दें। जय हिंद, वंदे मातरम।